साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिकली एक ऐसी बड़ी घटना हुई है जिसके बाद कोई हिला हो या ना हिला हो, पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया है। जी हाँ, हम लंबे समय से चर्चा कर रहे थे और मैं आपको बताता था कि जो पूरा गल्फ का रीजन है वहां पर इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। इस पूरे रीजन में से जितना भी कट्टरवाद है उस सबको खत्म करना और इजराइल के लिए जितने भी खतरे हैं उनको भी खत्म करना। अब जाहिर सी बात है कि जो खतरे इजराइल के लिए हैं वो कल को भारत के लिए भी हो सकते थे। उनमें से एक दो तो भारत के लिए अभी भी है, जैसे पाकिस्तान। और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि लगातार आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ जिस तरह से पाकिस्तान जा रहे थे या ट्रंप इनके बारे में कह रहे थे, तरह तरह के बयान दे रहे थे कि आसिम मुनीर तो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, इस तरह की बातें आ रही थी। ट्रंप कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज़ फायर है वो मैंने कराया था, तो पाकिस्तान बड़ा खुश होता था। पाकिस्तान को ये लगता था कि अमेरिका तो हमारे पक्ष में है और आसिम मुनीर को तो लगता था कि हम खुदा हैं। भारत के प्रधानमंत्री लगातार ट्रंप को लेकर के चुप बैठे रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। तो हमारे भारत के कुछ नेताओं को लगता था कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप से डरते हैं या झुके हुए हैं उनके सामने या अमेरिका से डरते हैं, इस तरह की बयान आते थे। और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि देखो ईरान वॉर में पाकिस्तान किस तरह से मीडिएटर बना हुआ है और भारत में देखो कोई किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, भारत को मीडिएशन के रूप में कोई पूछ ही नहीं रहा है। तब भी भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। और यहाँ तक कि पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने वीडियो बना करके एक इंटरव्यू ले रही थी किसी का, उसमें बाकायदा पाकिस्तान के लिए कसीदे पड़े थे कि देखो पाकिस्तान आज किस तरह से मीडिएशन कर रहा है। अब पता चल गया सबको कि पाकिस्तान को कितने बड़े जाल में फंसाया जा रहा था। जाल क्या है? जाल ये है, सबसे पहले खबर दिखाऊं, वैसे आपको पता चल गई होगी बट मैं बताऊंगा इस खबर के पीछे की कहानी। पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा है कि तुम अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाओ, यानी कि इजराइल के साथ संबंध अच्छे कर लो, इजराइल को देश की मान्यता दे दो और इजराइल के साथ नॉर्मल हो जाओ, जैसे कि इजराइल तुम्हारे लिए कोई न्यूट्रल देश है, जैसे सामान्य देश होते हैं। ये सुनते ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ चुका है। और ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कहा है, ट्रंप ने अन्य देशों से भी कहा है। उन अन्य देशों के नाम भी आपको दिखा देता हूं। इसमें सऊदी अरेबिया, कतर से भी कहा है कि आप भी इसमें ज्वाइन हो जाइए, इसको साइन कर लीजिए। टर्की से कहा है, इजिप्ट से कहा है और जॉर्डन से कहा है। आप कहेंगे कि बहरीन से नहीं कहा, यूएई से नहीं कहा, इनसे पहले ही साइन करवा लिया गया है जी। अब आप कहेंगे ये अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स, यानी कि जैसे यहूदी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, इन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं, जहाँ पर जो है कोई भी मसीहा आते हैं और मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह आकर के यहाँ पर लोगों को प्रीच करते हैं, उन्हें बताते हैं किस तरह से ज़िंदगी जीनी है और धर्म का आगे उसमें प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ भारत में क्या होता है सनातन धर्म में कि यहाँ पर धर्म के प्रचारक या धर्म के भेजे गए मैसेंजर नहीं आते, या भगवान के भेजे गए मैसेंजर नहीं आते, यहाँ पर सीधे भगवान ही आते हैं। वहाँ धर्म को या गॉड को रिप्रेजेंट करने वाले आते हैं, यहाँ गॉड खुद आते हैं और धर्म बताते हैं कि धर्म है क्या। बहरहाल, तो ये अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है? अब्राहम एकॉर्ड्स की शुरुआत भी ट्रंप ने करी थी 2020 में। ट्रंप ने कहा था कि आइए इस पर साइन करिए और इजराइल के साथ संबंध न्यूट्रल करिए। सबसे पहले करने वाले इसमें जो देश थे वो यूएई था और बहरीन थे, जिन्होंने साइन कर लिया था। थोड़े समय के बाद इसमें आपके जो कजाकिस्तान है वो भी शामिल हो गया था, मोरक्को भी शामिल हो गया था और सूडान भी शामिल हो गया था। आप कहेंगे मोरक्को और सूडान कहाँ पर है? तो देखिए, यूएई शामिल है, बहरीन शामिल है, सूडान शामिल है, मोरक्को शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है। और ट्रंप लगातार सऊदी से कह रहे थे, सऊदी अभी तक शामिल नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रंप ने कहा है, दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि सऊदी तुम भी इसके पार्ट बन जाओ, जॉर्डन भी बन जाए और इजिप्ट भी बन जाए और पाकिस्तान तुम भी बन जाओ। ईरान का तो इलाज ये लोग कर ही रहे, टर्की तुम भी बन जाओ, फिर बचा ही कौन? और याद करो, मैं लंबे समय से आपको एक पूरा रीज़न बता रहा था कि ये पूरा गल्फ वॉर चल क्यों रहा है, ये ईरान वॉर चल क्यों रहा है। चल ही इसीलिए रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में जितना भी कट्टरवाद है इसे ख़त्म करना है। इजराइल की ये मंशा है। इजराइल के लिए भी सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ईरान है, क्योंकि ईरान ने अपने संविधान में लिखा हुआ था 1979 में ही कि हमारा उद्देश्य इजराइल को ख़त्म करना है। तो इजराइल के लिए दुश्मन नंबर 1 है। दूसरा, इजराइल खुद कहता है कि पाकिस्तान से
हमारी दुश्मनी है, आने वाले समय में पाकिस्तान का भी कुछ करना पड़ेगा। तीसरा, इजराइल की नज़रों में टर्की भी खटकता है क्योंकि इसको भी इस्लामिक नेशंस का मसीहा बनने जैसा है। अब आप कहेंगे कि टर्की में तो इजराइल का एम्बेसी है, 2-2 कौंसलेट हैं, टर्की के इजराइल में 2-2 कौंसलेट हैं, तो राजनयिक संबंध तो हैं, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। बट ईरान से ये वॉर स्टार्ट होगा, पाकिस्तान होते हुए टर्की पे ख़त्म होगा, ये मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ और पूछता हूँ, जो इजराइल आस पड़ोस के सभी देशों से युद्ध लड़ चुका था, सबको हरा चुका है, जब से इजराइल बना है तब से लेके अब तक, हर कोई ये कहता है कि इजराइल गाज़ा में गलत कर रहा है, गाज़ा में जिस तरह से इजराइल के ऑपरेशन से उसकी निंदा की जा रही है। भारत में करने वाले तो बहुत लोग हैं। अब उन लोगों से ये पूछो कि चलो ठीक है, इजराइल गलत कर रहा है, तो इजराइल के साथ संबंध अच्छे करने वाला जो अब्राहम एकॉर्ड्स है, उस पर यूएई ने साइन क्यों कर रखा है? यूएई भी तो मुस्लिम कंट्री है। उस पर बहरीन ने साइन क्यों कर रखा है? बहरीन भी तो मुस्लिम कंट्री है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सऊदी में गाज़ा के लिए नारे लगाता है तो सऊदी से बाहर कर देता है, यूएई में गाज़ा के लिए कोई नारे लगाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, लेकिन भारत में इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ये सवाल मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन्हें लगता है कि न्यूट्रल, बताइए आप न्यूट्रल स्टांस क्या है? इन लोगों की न्यूट्रलिटी कहाँ है? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अगर बेगुनाह मर रहे हैं, मैं मानता हूँ बेगुनाह कहीं भी नहीं मरना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना सही, वहाँ भी बेगुनाह की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2011 से लेकर के अब तक सूडान में, मुस्लिम कंट्री जो है, लगभग 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं, उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ईरान में कथित तौर पर जो इनके जो अभी तक ईरान को संभालने वाले लोग रहे हैं, खामेनेई जो थे, उन पर आरोप है कि 30,000 लोगों को मरवा दिया था क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान लगातार बलोच लोगों पर कार्रवाई करता रहता है, उनको किडनैप कर लेगा, मरवा देगा, वो भी तो मुस्लिम हैं सब, उसमें भी से कई लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, मासूम हैं। अफ़गानिस्तान में लगातार ऑपरेशंस चले, वहाँ भी तो मासूमों को मारा गया, उस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? आवाज़ तब उठती है जब कोई हिंदुस्तान में कुछ कर दे या इजराइल कुछ कर दे। हनूद और यहूद, इन दो से प्रॉब्लम है, और इसीलिए इजराइल ने यह बीड़ा उठाया है। अब पाकिस्तान से कहा है कि बेटा आ जाओ इजराइल का सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने पहली प्रतिक्रिया दी है कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हम इसमें जाकर के शामिल हो जाएं। ये बात कही है ख्वाजा आसिफ ने, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इस बात को आप पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट मत मानना, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा है, अभी इनका प्रधानमंत्री कुछ और कहेगा, इनका आसिम मुनीर कुछ और कहेगा, हर कोई अलग अलग बात कहेगा। और पाकिस्तान जैसे देश की जो एग्जिस्टेंस है ना, इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनकी कोई बात कही जाए और कोई बात इनकी मानेगा। अमेरिका कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अपनी कोई बात कहे और उसको सीरियसली लिया जाए। तुम हो कौन कहने वाले? पॉइंट नंबर 1। दूसरी पाकिस्तान के लिए क्या मुसीबत है? दूसरी मुसीबत पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान बना ही हनूद और यहूद के खिलाफ है, विशेष तौर से हनूद, हिंदुओं के खिलाफ। तो जिस देश का निर्माण ही नफरत की बुनियाद पर हुआ है, जिस देश का उद्देश्य ही ये है कि हमें यहूद और हनूद को ख़त्म करना है, वो देश कैसे यहूदियों के साथ मिलकर के काम करेगा? और अगर पाकिस्तान ने इस पर साइन कर दिया कि हम अब्राहम एकॉर्ड मानते हैं, तो पाकिस्तान में इस लेवल पर विद्रोह होगा कि जो सरकार अभी है वो हट जाएगी, गिर जाएगी। और आसिम मुनीर का क्या होगा ये वो भी जानता है। और अगर नहीं माना तो जो भीख थोड़ी बहुत अभी IMF से दिलवा देता है US, वो नहीं मिलेगी। अभी UAE का कर्ज चुकाने के लिए जो सऊदी से भीख ली थी पाकिस्तान ने, वो नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान को किसी भी तरह से अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान को खुला छोड़ देगा कि जा पाकिस्तान, हिंदुस्तान के हवाले किया, अब हिंदुस्तान तुम्हारे ऊपर है, पाकिस्तान का क्या करना है। अभी तक जो पाकिस्तान को थोड़े बहुत हथियार आ रहे थे अमेरिका से, थोड़ी बहुत धनराशि आ रही थी, जो थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिल रहा था, कुछ नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आपसे बार बार वीडियोस में कहा था कि 2028 आने दो, आप 2028 आते आते ट्रंप को धन्यवाद दोगे कि भाई तुम सत्ता में आए, अच्छा किया। और पाकिस्तानियों को लग रहा था कि उनका तो स्वागत हो रहा है, उनके तो सत्कार हो रहा है, उनका तो जियोपॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और मजबूत हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात पर US के सेनेटर ग्राहम ने आज बयान दिया, अभी 2 घंटे पहले का बयान है, जो US के सेनेटर हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इनका कहना ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है एज अ मीडिएटर इन US और ईरान वॉर, ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है।
एंड ही डिमांड्स आंसर ऑन अब्राहमिक अकॉर्ड। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से कहे कि अब्राहम अकॉर्ड पे क्या कह रहे हो, और तुम्हारा जो ईरान वॉर पे जो ये मीडिएटर बनने का जो है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब उन लोगों से आप पूछिए जो भारत में कह रहे थे कि भारत क्यों नहीं कुछ कर रहा। भारत को पता था कि आने वाले समय में पाकिस्तान खुद का ही कुछ बेड़ा गर्क कर लेगा, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है जियोपॉलिटिक्स पूरी। इतने दिन से जो बात मैं समझा रहा था वो अब आपको एक सेकंड में समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इजराइल और यूएस मिले हुए हैं और किस तरह से इजराइल और इंडिया मिले हुए हैं। भारत और इजराइल का दोनों का स्पष्ट इंस्टांस है कि यहाँ पर जितना भी कट्टरवाद है, जो खतरा है किसी भी तरह के आतंकवाद को फैलाने के लिए, उनको ख़त्म करना है। और पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सब अमेरिका के कंट्रोल में है। मतलब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट का उठा करके यहाँ से यहाँ भी नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की परमिशन ना हो। और अमेरिका के ऑफिशियल्स, अमेरिका के आर्मी पर्सन्स वहाँ मौजूद रहते हैं। नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अगर ज़्यादा कुछ कुतरपात करी तो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स भी वापस लिए जा सकते हैं। और इजराइल, ईरान में तो इजराइल को हमला करना पड़ा क्योंकि ईरान तो किसी के भी पक्ष में नहीं था, उस पर तो अटैक करना पड़ा है। पाकिस्तान पर तो इजराइल को हमला भी नहीं करना पड़ेगा। इजराइल यूएस में ले हुए हैं, इजराइल बस यूएस से कहेगा कि अपने न्यूक्लियर एसिड पाकिस्तान से बाहर निकाल लो, वो जाकर निकाल लेगा। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्या कर लेगा, औकात है नहीं है। तो ये पूरी बात है जो निकल करके इस वीडियो में आपको मैं समझा रहा हूं कि ये जो आप वॉर देख रहे हो ये ऑर्गेनिक वॉर नहीं है, ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। ये वॉर है इस पूरे खेल को नई तरीके से रीसेट करने का। और इन देशों को भी अब चाहिए कि हमें अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कोई दूसरा विकल्प चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, बदले में तुम पेट्रोल केवल डॉलर में बेचना। अमेरिका इनको सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा, तो अमेरिका ने इनके सामने विकल्प छोड़ दिया है कि भाई अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ, सब सेफ रहोगे। कतर जो सबका मीडिएटर बनता है, कतर जो अल जजीरा चलाता है, कतर जहां पर यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है यूएस के बाहर, कतर जहां जो हर जगह अपनी टांग फंसाए रखता है, उस कतर को भी बोला कि अब्राहम अकॉर्ड में साइन करो। अब क्या करेगा कतर? फंस गया, फंस गया। अब केवल ये लोग एक ही चीज से बच सकते हैं कि ट्रंप अपना ही बयान बदल दें कि ठीक है अगर अब्राहम अकॉर्ड में साइन नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। ये फंस गए। अब कहानी कहाँ खिंचेगी ये भी जानिए। धीरे धीरे अब कहानी खिंचेगी कि अब ये देश, जब ये बहुत ज़्यादा इन पर बाध्यता हो जाएगी कि अब्राहम अकॉर्ड में आओ आओ आओ, तो ये कहेंगे हमें नहीं आना, तो ये विरोध में हो सकता है ये बोल दें कि हम ओपेक से बाहर आ रहे हैं, जैसे यूएई पहले आ गया। ये विरोध में हो सकता है ये कह दें कि हम अब पेट्रो डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके लिए लगातार भारत इनसे संपर्क में है। आप बात समझिए। मान लो यूएई एग्जाम्पल, यूएई है, यूएई को ये भनक लग गई थी कि आने वाले समय में अमेरिका हमें बचा नहीं पाएगा, ईरान हमें लगातार मार रहा है, हमारी सिक्योरिटी हमारे ही हाथ में है, हमारे पास तेल भी है, गैस भी है, हमें अगर एक अच्छा खरीदार मिल जाए और कोई ऐसा देश मिल जाए जिसके साथ मिलके हम अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेस करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत कर लें, तो हमें कोई खतरा नहीं है। यूएई ये चीज़ पहले ही भांप गया था, इसलिए 2020 में ही अब्राहम अकॉर्ड इजराइल से साइन करके इजराइल से अपने रिलेशंस न्यूट्रल कर लिए कि एटलीस्ट इजराइल से अब हमें कोई खतरा नहीं है। दूसरे संबंध यूएई लगातार पिछले 1 साल से भारत से मजबूत कर रहा है, और यूएई ने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट भी कर लिए, डिफेंस अलग अलग एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, पैक्ट नहीं एग्रीमेंट्स, जिसमें भारत और यूएई के कई सारे हथियार सिमिलर हैं जो परचेज हम कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, चाहे वो रफाइल हो वो भी खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं, S-400 का ऑर्डर उसने भी दे रखा है, हम पे तो है ही, हमारे कई सारे एंटी मिसाइल एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स वो ले ही रहा है। तो यूएई जानता है कि उसका भविष्य कहाँ है, और इसीलिए यूएई ने भारत के साथ एग्रीमेंट करके भारत जो इतना बड़ा बाजार हो सकता है अपने आप को सेव कर लिया। फिर यूएई को लगा कि ये पेट्रो डॉलर के चक्कर से भी बाहर आना है, अपने दाम अपने हिसाब से फिक्स करने हैं, तो ओपेक से बाहर आ जाओ, वो ग्रुप जो सब मिलकर के पेट्रोल का या क्रूड ऑयल का एक दाम फिक्स करते थे और वही दाम चलता था, और वो ये भी फिक्स करते थे कौन कितना क्रूड ऑयल निकालेगा कौन कितना नहीं निकालेगा। अब ये उस ग्रुप से बाहर आ चुका है यूएई। तो यूएई बड़ी समझदारी के साथ चल रहा है, और यूएई ने धीरे धीरे पाकिस्तानियों को भी अपने यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया है। 25,000 पाकिस्तानी यूएई ने अपने यहाँ से बाहर निकाल दिए, जो ज़्यादातर शिया थे, बाकी भी धीरे धीरे निकलते जाएंगे। और यूएई ने पाकिस्तान से ये भी कह दिया था कि हमारा जो लोन तुम्हारे पास था वो वापस कर दो, वो वापस भी ले लिया है। तो जो समझदारी यूएई ने दिखाई है, अगर ये समझदारी कतर दिखा लेता है, सऊदी दिखा लेता है,
या कहें कि ओमान वगैरह दिखा लेते हैं, तो इन सब का फ्यूचर सिक्योर है। और इनने अगर ज़बरदस्ती पना दिखाया अपना, तो ये सब फंसेंगे। इसलिए अब ये समझदारी जो यूएई ने स्टार्ट करी है, हो सकता है अगला कतर स्टार्ट कर दे या सऊदी कर दे कि हम ओपेक से बाहर आ रहे हैं। ये पहले आएंगे ओपेक से बाहर, फिर ये धीरे धीरे एग्रीमेंट्स बढ़ाएंगे अन्य देशों के साथ, जैसे भारत है मान लीजिए, ठीक है, अपना बाजार सिक्योर करेंगे। उसके बाद ऐसे देशों से एग्रीमेंट करेंगे जहाँ से इनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा पहुँचे, और उसके बाद ये कहेंगे कि हम पेट्रो डॉलर यूज़ नहीं कर रहे, अमेरिका तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जय श्री राम, सॉरी खुदा हाफिज़। ये अब होगा, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप समझ लीजिए कि इजराइल और भारत की मंशा पूरी हुई। इसी बात पर एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हो सोमालिया का, इस पोर्शन को काट करके एक नया देश सोमालीलैंड नाम का इजराइल ने घोषित किया कि हम सोमालीलैंड नाम का एक देश की मान्यता उसे दे रहे हैं। सोमालीलैंड जो है उसने अपना एक कॉन्सुलेट खोल दिया है इजराइल में, और सोमालीलैंड भी इस बात को मानता है कि हाँ इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो इजराइल यहाँ अपनी उपस्थिति अब धीरे धीरे बढ़ाने वाला है सोमालीलैंड में। तो जो अब्राहम अकॉर्ड से शराफत से मान जाएगा, शराफत से मान जाए, वरना फिर यहाँ सोमालीलैंड है वो फिर यहाँ से आपको जीने नहीं देगा। तैयार रहें, आपको कट्टरवाद छोड़ना ही पड़ेगा। ये पूरी कहानी है। तो जो हम इतने दिन से बता रहे हैं, ये उसका एक बड़ा स्पष्ट झलक आपके सामने है। अब आप ये देखते जाइए कि पाकिस्तान की यहाँ पॉलिटिकल उथल पुथल किस तरह से होगी। अभी यूएस में भी एक मीटिंग होनी है, पता नहीं किस चीज़ की मीटिंग है, मैं भूल गया। वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर को बुलाया गया है, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया गया है। ये अपने आप में संकेत है कि शहबाज शरीफ आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो पॉलिटिकली। देखते जाइए, पाकिस्तान की सरकार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।